हेलो दोस्तों, ऑन दी मैथ एंड जी के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की क्लास 10th मैथ्स न्यू वाला मैथ है भाई, ये न्यू, ठीक है। इसकी मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 कराऊंगा, ठीक है। 3.3। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो जो ये 3.3 में हमारा एक मेथड आएगा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, यदि है जैसे आपने 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था भाई, एक इक्वेशन को सॉल्व करना है और उस मतलब एक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वैल्यू निकालनी है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 30 दे देंगे और उसको इक्वेशन नंबर फिर फर्स्ट में पुट कर देंगे इस तरीके से। इसमें क्या है ये भी और बाकी इसमें हल्की सी चेंजिंग होंगी। वो कैसे, वो ऐसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास है 2x प्लस का 3 y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गए, और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस का 4y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। ये मेरे पास दो में इक्वेशन है, ठीक है। और दोस्तों ये एक नोटबुक है जो मेरे पास सफ़ेद वाले पेज थे वो खत्म हो चुके हैं, तो मैं आपको इसी में ही कराऊंगा, ठीक है। तो देखो जो इक्वेशन फर्स्ट हो गई और सेकंड हो गई, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे जो एक्स का कोफिशिएंट है वाला 3, इसकी मल्टीप्लाई मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस पूरे से कर दूंगा। जो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का जो कोफिशिएंट है 2, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दूंगा, ठीक है। और फिर क्या कर दूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यही मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है इसी को हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन मेथड। कैसे, देखो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये मैंने एग्जांपल लिया है अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए, ये कोई बुक में से नहीं है दोस्तों, केवल आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लिया है कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अब इक्वेशन 1 को मैं किससे करूँगा, 3 से, 3 एंड इक्वेशन 2 को करूँगा इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को किससे करूँगा, इसके कोफिशिएंट से 2 से 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करो 3 2 जा मल्टीप्लाई कर दिया, एंड लिख दो, एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो करो 3 2 जा 6x प्लस का 3 3 जा 9y इक्वल टू 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई इससे करो, 2 3 जा 6x प्लस में 2 4 जा 8y इक्वल टू 2 2 जा 4। अब सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ध्यान देना जो ये प्लस का इसके नीचे हम साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस का हो तो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस का हो प्लस में, ये प्लस का तो माइनस में, यही प्लस का तो माइनस में हो जाएगा और ये भी प्लस का तो माइनस में। अब हम इस जो 6x है ना, हम इसको प्लस का नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे माइनस का 6x। 8 जो y है प्लस का नहीं बोलेंगे, और हम इसको माइनस का 8y बोलेंगे। ऐसे ही जो 4 है यहाँ पर, इस 4 को मैं माइनस का नहीं बोलूँगा, अब ये सॉरी जो ये 4 है ना पर ये प्लस का नहीं रहेगा, अब ये माइनस का हो जाएगा। तो अब कर दो, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट। 9y में से प्लस माइनस का 8y गया, तो 9y में से माइनस का 8y गया तो क्या हो जाएगा मेरे पास, y इक्वल टू, और 15 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा 11। तो मेरे पास y की वैल्यू ये हो गई। अब इसके बाद जो ये मेथड है ना, ध्यान दें दोस्तों, ये जो मैंने मल्टीप्लाई की यही वाला है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, यही हमारा एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। बाकी तो लास्ट से y की वैल्यू आ जाएगी या x की वैल्यू आएगी, उसको फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड में किसी में पुट कर देना। अब ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पर x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है, वैसे मैं यहाँ पर y की जो कोफिशिएंट है, यदि मुझे y को इक्वल करना है तो मैं y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बट ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हुए आपको केवल x से मल्टीप्लाई से, जो x के कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। अब y की वैल्यू 11 आएगी, यहाँ पर लिखूँगा मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। जो y की वैल्यू है मैं इक्वेशन फर्स्ट और 2 इन दोनों में से किसी में भी y की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या है मेरे पास, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 5, y की वैल्यू 11, तो 2x प्लस में 3y की वैल्यू हो गई 11 इक्वल टू 5, तो 2x प्लस का 11 3 जा 33 इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है।
तो 2x क्या हो जाएगा 5, ये इधर साइड आएगा तो माइनस का 33 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 33 में से ये माइनस का है तो साइन माइनस का आएगा कोई जो बड़ी संख्या है ना, जो संख्या बड़ी होती है साइन उसी का आएगा, तो माइनस का हो गया। अब 33 में से 5 का तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो माइनस 28 हो गया। तो जो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x को क्या हो जाएगा, तो -228 अपॉन में 2, इससे कैंसिल आउट 14 पर, तो x क्या हो गया हमारे पास माइनस का 14। तो ऐसे हमें एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इसी का अंतर है, इस वाले का ये अंतर है एलिमिनेशन मेथड में और सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैंस x इक्वल टू माइनस का 14 और y इक्वल टू 11। इस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। ये मैंने एग्जाम्पल में सॉल्व कराया आपको। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कराता हूँ, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये जो मैंने आपको सॉल्व कराया है ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कराता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, तो देखो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई जो कि मुझे बुक में दे रखी है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही बुक में, फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन ये रही। मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये इसमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से बोला है, बट मैं इसको केवल एलिमिनेशन मेथड से ही करूँगा, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से, 2 एंड इक्वेशन टू को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। तो 1 से एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो करो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2x हो जाएगा प्लस में 2y इक्वल टू 2 5 जा 10। अब इसकी मल्टीप्लाई से 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो पूरा सेम रहेगा, तो 2x माइनस का 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3y इक्वल टू और 1 की 4 से तो 4, ठीक है। अब आपको साइन चेंज करने हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस का 2y और प्लस का 3y प्लस का 5y इक्वल टू 10 में से माइनस का 4 गया तो 6, तो y इक्वल टू क्या हो गया 6 अपॉन में 5। ये मेरे पास y की वैल्यू हो गई। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इससे आगे अगले पेज पर कराता हूँ। देखिए देखो इधर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो। तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस का y इक्वल टू 5, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। तो रखो x प्लस का y की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, y की वैल्यू आई थी, देखो ये 6/5, ठीक है। तो y की वैल्यू आई थी 6/5 हो जाएगा इक्वल टू 5। अब x तो यहीं पर रहेगा, ये इधर साइड जाएगा तो माइनस का 5 माइनस का 6/5, ठीक है। अब तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 5 जा 25 माइनस का 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 में से 6 गए तो 19/5, तो ये मेरे पास x की वैल्यू हो गई। तो हैंस x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू क्या हो गया 6/5। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ मैं आपको, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दे रखा है, देखो सेकंड पार्ट ये है 3x प्लस में 4y, ये 4 है, 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो करो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय, अब इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हाँ 3 से। देखो
मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बाई 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो करो 2 3 जा 6 एक्स प्लस में 2 4 जा 8 वाई और इक्वल टू में 2 10 जा 20, 3 2 जा 6 एक्स माइनस का, ये माइनस है आप तो माइनस का, माइनस 2 3 2 जा 6 वाई इक्वल टू 3 2 जा 6, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस कर दो, इसे कैंसिल आउट, 8 वाई और प्लस का 6 14 वाई इक्वल टू 20 में से 6 गए तो 14, तो वाई इक्वल टू 14 अपॉन में 14 कैंसिल आउट, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब पुटिंग द वैल्यू वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10, तो 3x प्लस में 4y की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का 4 इक्वल टू 10, तो 3x इक्वल टू 10, इधर साइड हो जाएगा माइनस का 4, तो 3x इक्वल टू 6, और x क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो हैंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या आया 1, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0 दे रखा, तो जो 4 मैं इसको इधर ले जाऊँगा, 3x माइनस को 5y इक्वल टू 4, 3 यहाँ फिर 4 यहाँ माइनस का इधर साइड जाएगा तो प्लस का, इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन दे रखी है 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7, तो ये मुझे दे रखा, तो मैं क्या करूँगा 9x 2y को इधर लाऊंगा माइनस का 2y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो जाएगी, ठीक है। सेकंड हो गए, तो मैं करूँगा वही मल्टीप्लाई, लेकिन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 9 से और सेकंड को 3 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना 9 से, बाई 9 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 3 से, एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो करो 9 3 जा 27 एक्स, उसका 9 5 जा 45 वाई और 9 4 जा 36 इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई से करो, 3 9 जा 27 एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस का 3 2 हो जा 6 वाई, और फिर 3 की मल्टीप्लाई 7 से 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस साइन चेंज होगा, इससे कैंसिल आउट होगा, 45 में से 45 में 6 गई तो माइनस का 39 वाई इक्वल टू, अब 36 में से माइनस 26 सॉरी माइनस के 27 जाएंगे तो कितने हो जाएगा प्लस का 9 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 9 अपॉन में माइनस का 39, ठीक है। 9 ये रहा और 39 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस का 3 अपॉन में 13। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरी में यही दे रखी है, शायद ये मुझे इस इक्वेशन पर डाउट हो रहा है तो ये देख लेना। तो मैं तो जो ये इक्वेशन दे रखे है इसके अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ, मुझे इस इक्वेशन पर डाउट हो रहा है शायद ये जो इक्वेशन है गलत है,
तो मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो y की वैल्यू आई माइनस का 3/13 आई, तो मैं लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं y की वैल्यू को पुट कर दूँगा, तो 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, तो 3x माइनस 5 इंटू y की वैल्यू हो गई माइनस का 3/13 इक्वल टू में 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का 5 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 5 3 15/13 इक्वल टू 4। अब इसको इधर ले जाऊँगा माइनस का, तो 3x इक्वल टू 4 माइनस का 15/13 हो जाएगा। तो एलसीएम 13 4 जा 52 माइनस का 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x। तो इसमें से 52 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 37। ठीक है, 37 और अपॉन में 13। ठीक है, अब जो x यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो x क्या हो जाएगा 37/13 और इंटू में 37/13 इंटू में 3। तो क्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी 37/13 3 जा 39। तो x की वैल्यू मेरे पास ये हो गई। हैंस x इक्वल टू 37/39 और y इक्वल टू हो जाएगा -3/13। अब इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ, जो लास्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है x/2 प्लस का 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1। तो सबसे पहले मैं इसको सिंपल फॉर्म में कर लूँगा। वो कैसे, 2 और 3 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 3x है, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 y इक्वल टू माइनस का 1। अब ये 6 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x प्लस में 4y इक्वल टू 6 1 जा 6, तो -6। ये इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इससे डिवाइड सॉरी इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 6 की मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगी, तो माइनस का 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इधर क्या सेकंड इक्वेशन है x माइनस का y/3, x माइनस का y/3 इज इक्वल टू 3, ये इधर रखा। ठीक है, तो एलसीएम तो 3x माइनस का y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में, तो 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 जा 9। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो करो, अब ध्यान देना इसमें ये जो 3 है x वाला कोएफिशिएंट है, ये बिल्कुल दोनों में सेम रखे। तो मैं यहाँ पर मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, केवल ये कर दूंगा, ये सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन मतलब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x प्लस का 4y इक्वल टू -6 और इक्वेशन सेकंड है 3x माइनस का y इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 5y 4y प्लस का y 5y इक्वल टू माइनस का 9 और 6 15, तो 5y इक्वल टू -15 में 5, तो 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू हो गई माइनस का 3। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आई थी मेरे पास 3x प्लस में 4y इक्वल टू माइनस का 6, तो 3x और प्लस में 4 इंटू y की वैल्यू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6 माइनस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 4 3 12 इंटू माइनस का 6, ये इधर साइड आएगा प्लस का, प्लस जो माइनस का 12 है इधर साइड आएगा तो प्लस का, तो 3x इज इक्वल टू -6 प्लस का 12
तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 3, 3 1 3, 3 2 6, तो x इक्वल टू 2। हैंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसमें अब, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हमें एलिमिनेशन मेथड से जो ये प्रॉब्लम मुझे दी हुई है मुझे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन reduces it to 1, it becomes 1/2 if only add 1 to the denominator, तो what is the fraction, तो हमें फ्रैक्शन बताना है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। तो यहाँ पर लेट न्यूमरेटर इक्वल टू हो जाएगा मान लिया x, ठीक है। डिनोमिनेटर मान लिया y, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहली कंडीशन में इसने कहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर मीन्स x अपॉन y, ये तो फ्रैक्शन होगा। तो इसने कहा कि 1 तो हमें न्यूमरेटर में प्लस करना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जिसके अपॉन कुछ नहीं होता उसके अपॉन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा x प्लस का 1 इक्वल टू y माइनस का 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा x y इधर आएगा माइनस का y इक्वल टू, तो माइनस का 1 और ये इधर जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देंगे इसे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं, अब सेकंड कंडीशन में दे रखा है x अपॉन वाई, सेकंड कंडीशन में दे रखा है वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर मीन्स डिनोमिनेटर में हमें केवल 1 ऐड करना प्लस का 1। तो न्यूमरेटर के लिए उसने कुछ नहीं बोला, तो न्यूमरेटर वैसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है, तो यह इक्वल टू 1/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बिकम्स 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इसकी मल्टीप्लाई से 2x इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से तो y प्लस का 1। अब y इधर आ जाएगा तो 2x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 1, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है, इसमें माइनस का y है और इसमें माइनस का y, दोनों में मतलब y सेम आ रहा है, ठीक है। इसमें y है और इसमें माइनस y। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस का y इक्वल टू 1 और x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस का, तो ये माइनस का y और ये प्लस का y है, इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2x में से माइनस का x गया तो प्लस का x इक्वल टू 1 और प्लस का 2 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। अब हम x इक्वल टू 3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखी है x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, तो x हमारे पास 3 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का y इक्वल टू माइनस 2, 3 इधर आ गया तो माइनस का 3, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई 5, हैंस तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा,
न्यूमरेटर में हमने माना था x, तो x आया हमारे पास 3, डिनोमिनेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर माना था हमने y है, तो y क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं पर फिनिश है ये। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है 5 years एगो, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूर की एज है वो सोनू से 3 गुना थी, ठीक है। 10 years लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, तो 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है 10 साल बाद सोनू से 2 गुना हो जाएगी। ट्वाइस मतलब होता है 2 गुना। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें नूरी और सोनू की हमें एज बताने क्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी मान लिया x ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स, ठीक है। हमने नूर की प्रेजेंट एज मानी हमने x ईयर्स और सोनू की मान ली y ईयर्स, ठीक है। अब उसने कहा है 5 years एगो, तो 5 years एगो मतलब 5 साल पहले, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, नूरीज एज आएगा एज ई, ठीक है। तो नूरीज एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एगो के लिए क्या होता है माइनस, तो 5x माइनस 5 कर देंगे, इतने 5 years, ठीक है। और सोनू एज के लिए क्या कर देंगे y माइनस को 5 years, ठीक है। अब क्या हो जाएगा उसने कहा है 5 years एगो, जो नूरी है सोनू से 2 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस को 5। अब जो नूरी की एज है x माइनस 5, तो जो नूरी है सोनू से कितनी हो जाएगी, मतलब सोनू की थ्राइस थी, 3 गुना थी। 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना थी, तो जो 3 है वो सोनू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब वो सोनू के साथ इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, ये नूरी है, सपोज करो नूर सोनू की यहाँ पर 5 आती है, तो 5 × 3 हो जाएगा, तो जो नूरी है वो 3 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस को 5 इक्वल टू 3y माइनस 3 5 15, तो x ये इधर आएगा माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 15 और ये प्लस का 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, इसमें इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद कहा 10 years लेटर, तो 10 years लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नूरी एज x प्लस का 10, लेटर के लिए प्लस आ जाएगा ईयर्स, ठीक है। उसके बाद सोनू एज y प्लस का 10 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा x प्लस का 10 इक्वल टू वाई प्लस का 10। अब उसने कहा है 10 साल बाद जो नूर की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। 10 साल 10 years लेटर जो नूर की एज है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस डबल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा इसमें 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। तो x प्लस का 10 इक्वल टू 2y प्लस का 20। ध्यान देना, उसने कहा है कि जो नूर की एज है वो 10 साल बाद सोनू से ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो उसने, आप सोच रहे होंगे भाई नूर की एज जो x प्लस का 10 है हमें इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम उससे अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसका बस विशेष ध्यान रखना आपको। तो क्या हो जाएगा x
ये इधर आएगा माइनस का 2y इक्वल टू 20, ये इधर आएगा माइनस का 10। तो x माइनस का 2y इक्वल टू 10 क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें देखना क्वेश्चन फर्स्ट में और सेकंड में x दोनों में सेम आ रहा, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करने का कोई वो तरीका नहीं है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस का 2y इक्वल टू 10। तो सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस प्लस है और तो इससे कैंसिल आउट। माइनस 3y में से प्लस का 2y गया तो माइनस का y, और ये माइनस का और ये माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y को लिखा हो जाएगा 20। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 20 इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है, तो x माइनस 20 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इक्वल टू माइनस का 10। तो x इक्वल टू 60 इधर आएगा प्लस का 60 और माइनस का 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब हमने 50 क्या माना था नूरिज एज, तो हम लिखेंगे नूरिज एज क्या हो जाएगी 50 ईयर्स, और सोनूज एज क्या हो जाएगी सोनू की एज मानी थी ना 20, तो 20 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश होता हुआ मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसमें कहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो योग हुआ है 9। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो देखो क्या है, मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ करके। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेट यूनिट्स डिजिट एक्स सॉरी वाई ले लेता हूँ मैं वाई। ठीक है, और 10 डिजिट हो जाएगा 10 डिजिट एक्स, तो नंबर क्या हो जाएगा यूनिट का मतलब होता है 1 फर्स्ट प्लेस पर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ना वंस, फिर टेंस, फिर 100। ठीक है, यहाँ पर 100 फिर 1000 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर यूनिट का क्या हो जाएगा 1 पहले प्लेस पर आता, तो 1 की मल्टीप्लाई वाई से करेंगे तो वाई हो जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 10x। तो यहाँ पर लिखेंगे 10x प्लस का वाई। ठीक है, तो हमारे पास एक नया नंबर होगा। उसके बाद उसने कहा यदि हम इनको रिवर्स करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब जो डिजिट्स हैं उनको रिवर्स करने पर तो यूनिट्स डिजिट हो जाएगा, यूनिट्स डिजिट एक्स हो जाएगा, और 10 डिजिट हो जाएगा 10 डिजिट हो जाएगा वाई। इसमें भी क्या हो जाएगा वही नंबर आ जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा भाई 10 से 10 तो 10 वाई, और प्लस में यूनिट में 1 तो 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास नंबर हो गए। अब क्या करेंगे ध्यान देना, तो 10x प्लस का y और इक्वल टू 10y प्लस का x। ठीक है, अब उसने कहा है 9 टाइम्स दिस नंबर है, इस नंबर का 9 गुना। ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो 9 इसके साथ 9 टाइम्स हो जाएगा इसका,
9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर। यदि हम नंबर को जो ये डिजिट्स हैं इनको उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो हमारे पास जो ये नंबर आएगा इसका ट्वाइस, ये दोनों आपस में बराबर हैं। दोबारा सुनो, इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, जो ये नंबर इसके 9 टाइम्स, तो 9 गुना इक्वल टू में जब हम नंबर को रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो जो संख्या आएगी ये वाली इसका डबल है, ट्वाइस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से 90 एक्स प्लस का 9 वाई इक्वल टू 20 वाई प्लस का 2x। अब इनको इधर ले आएंगे दोनों को, ठीक है, तो 90 एक्स माइनस का 2x और ये इधर आ गया, और प्लस का 9 वाई और माइनस का 20 वाई इक्वल टू 0। ध्यान देना 90x प्लस में 9 वाई, तो इधर प्लस करेंगे, इन दोनों को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या 90 में से 2 गए तो 88x, और ये 20 वाई बड़ी संख्या है और प्लस का 9 वाई छोटी संख्या, तो साइन माइनस का रहेगा। 20 वाई में से 9 वाई गए तो 11 वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब यह है क्या करेगा, वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 मतलब कॉमन ले लेंगे 11, तो 11 8 से 88 एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 0। अब 11 इधर 0 की डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, तो 8 एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब उसने कहा जो हमने डिजिट्स लिए हैं एक्स और वाई, ठीक है, इनका जो सम है वो कितना दे रखा, 9 स्टार्टिंग में दे रखा था, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो डिजिट्स हमारे पास आए हैं इनका जो सम है क्या दे रखा, 9, तो एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे, तो फर्स्ट ऊपर लिख देंगे 8x माइनस का वाई इक्वल टू 0 और x प्लस का वाई इक्वल टू 9। तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें दोस्तों इसको ना हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये y प्लस का है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको ऐड लिख देंगे, एडिंग, ठीक है, एडिंग, क्योंकि इसमें हमें क्या देखा है, इसमें y माइनस का, इसमें y प्लस का, तो ऐड करने पर तो कट जाएंगे, ठीक है। यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो इससे मेरे पास एक इक्वेशन निकल आएगी, वो कटेगी नहीं, यदि प्लस का आते हुए माइनस का हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो हम ये माइनस का और ये प्लस का, तो हम एडिंग कर देंगे, एडिंग करने पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे कट गया, तो 9x 8x प्लस में x 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और x क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 9, इसे कैंसिल आउट 1 टाइम, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड मेरे पास इजी इक्वेशन आ रही है, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस का y इक्वल टू 9, x की वैल्यू 1 प्लस में y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस का 1, तो y हो जाएगा 8, ठीक है। तो मेरे पास x 1 आ गया और y 8 आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना फाइंड द नंबर, अब मुझे नंबर्स निकालने, तो देखो नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर था मेरे पास 10x प्लस में y ये था, तो इसमें वैल्यू पुट करो, 10 इंटू में x क्या आया मेरे पास 1 और प्लस में y क्या 8, तो 10 प्लस में 8 क्या हो जाएगा 18, ठीक है, ये मेरे पास नंबर आएगा। और यही, और अब इसकी वैल्यू हम इस नंबर में रखेंगे दूसरे बारे में, जब हमने रिवर्स किया था इस बारे में, तो क्या हो जाएगा शायद 81 आएगा, ठीक है।
तो देखो कैसे रखते हैं। जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है ना जो वो यही आ रहा है 18 प्लस का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को इसमें रखना चाहते हो तो आप रख देना, इस वाले में नहीं कोई ज़रूरत नहीं है रखने की, ठीक है। तो मैं आपको इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा, सब 4th पार्ट सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। उसने कहा कैशियर से कि वह उसे केवल 50 और 100 रुपये के नोट्स दे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना ने 50-50 और 100-100 के टोटल 25 नोट प्राप्त हुए, मतलब उसे कैशियर ने 50-50 के और 100-100 के 25 नोट दिए टोटल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 and 100 सी रिसीव्ड। अब हमें इसमें बताना है कि मीना ने 50 रुपये के कितने नोट्स लिए और 100 रुपये के कितने नोट्स लिए, ठीक है, ये बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स एक्स। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, मतलब 50 रुपये के जो नोट्स की जो संख्या है उसकी माने हम एक्स। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपये के नोट्स की जो संख्या मान ली मैंने वाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान देना, मीना को 50-50 के नोट्स की संख्या मान ली एक्स। तो 50-50 के नोट्स हैं जो, तो 50 इंटू में एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू में एक्स 50x प्लस में 100 इंटू में वाई 100 वाई। और उससे टोटल नोट्स कितने मिले, मतलब कितने रुपये निकाले उसने, 2000 रुपये निकाले। तो 2000 ठीक है। ध्यान समझना, हमने 50 रुपये नोट्स की संख्या मानी एक्स और 100 रुपये के नोट्स की संख्या मानी वाई। अब हमें 50 रुपये के नोट्स की संख्या जब एक्स मानी तो हमें टोटल रुपये कितने हुए भाई, 50 इंटू में एक्स 50x हो जाएगा। और 100 रुपये के जो नोट्स हमने हमारे पास वाई हैं, तो जब हम 100 रुपये के नोट्स की मतलब वो निकालेंगे कि 100 रुपये के नोट्स से कितने पैसे मिले हमें, दोबारा समझिए। 50 रुपये के नोट्स हैं एक्स, तो 50 रुपये के कितने नोट्स हुए, मतलब 50 रुपये के, मतलब 50 रुपये की जो नोट्स है उनकी जो संख्या है वो कितनी हुई 50x, ठीक है। और 100 रुपये के जो नोट्स है वाई, तो 100 को मिला 100 के नोट्स को मिलाकर कुल कितने रुपये हुए 100 वाई, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर जब इन दोनों का जो सम है ना वो 2000 रुपये बैठेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5। अब क्या हो जाएगा इसमें 50 कॉमन हो जाएगा, 50 कॉमन एक्स प्लस का 2y इक्वल टू 40, ठीक है। तो 50 इधर डिवाइड नहीं, इसमें से लिया हमने, सॉरी यहाँ पर 2000 हो जाए, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। इसमें से 50 कॉमन ले लिया तो x प्लस का 2y इक्वल टू 2000, तो x प्लस का 2y इक्वल टू 2000 अपॉन में 50 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल आउट 40, ठीक है। तो x प्लस का 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब उसने कहा है कि उसे 100 के और 50 के टोटल कितने नोट्स मिले 25, तो x प्लस का y इक्वल हो जाएगा 25, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। भाई x की जो 50 के नोट्स हैं वो है x मान लिया हमने। अब हमें नहीं पता x की जगह कितनी है, 10 है, 20 है या 5 है, 7 है, ठीक है। ऐसी y जो 100 के रुपये के नोट्स है वो हमने मान लिया y। अब हमें y की संख्या नहीं पता कितना है, ये 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। हमें यही तो हमें निकालना है इसमें कि 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y इक्वल टू 40 और x प्लस का y इक्वल टू 25। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 कैंसिल आउट, 2y में से y गया तो y इक्वल टू 40 में से 25 गए तो
15, ठीक है। तो y की वैल्यू 15 आ गई। अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। हम y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। तो x प्लस का y इक्वल टू 25, x प्लस का y की वैल्यू क्या 15 इक्वल टू 25, इधर साइड जाएगा तो माइनस का, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस का 15, तो x इक्वल टू क्या होगा 10, ठीक है। तो हमने x क्या माना था 50 रुपये की नोट्स की संख्या, तो 50 रुपये की नोट्स की संख्या क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, मतलब 50 रुपये के नोट्स की जो संख्या हो गई 10, ठीक है। और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, 100 रुपीज़ नोट की जो संख्या है वो हमने क्या मानी थी y, है ना, ठीक है। ये y मानी थी, तो y क्या है हमारे पास 15, तो y कितना है 15, तो 15 मतलब कि जो कैशियर से उसे 50 के तो 10 नोट मिले और 100 के 15 नोट्स मिले, ठीक है। अब इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहा है, तो इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस 3.3 एक्सरसाइज का। देखो, ए लैंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है, जब हम उससे कोई बुक्स लेते हैं तो उसका 3 दिन का फिक्स किराया है, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देर आफ्टर, और ये 3 दिन से ऊपर हो जाते हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा डे हो जाता है तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। सरिता पेड Rs27 फॉर ए बुक कैप फॉर 7 डेज। अब सरिता ने एक बुक लाइब्रेरी से ली और उसे 7 डेज में उसे वापस रखा, तो उसने टोटल 27 रुपये दिए। वाइल शशि पेड 20 फॉर द बुक सी कैप फॉर द 5 डेज, और जबकि शशि ने कोई बुक ली लाइब्रेरी से और उसे 5 दिन में रिटर्न किया, ठीक है। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें 3 दिन का तो हमारे पास फिक्स किराया है, ठीक है, और हमें जो फिक्स चार्ज है एक तो वो निकालना है एंड द चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे, और जो फिक्स दिन मतलब फिक्स चार्ज निकालना है, और जो अलग जो चार्ज लगता है एक्स्ट्रा डे के लिए वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट उस नंबर 5 सेकंड का 5th, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, और मान लिया RS X मान लिया, ठीक है, RS X। लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, मतलब पहले 3 दिन का जो फिक्स किराया है वो कितना मान लिया हमने X, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, मतलब कि इस जो उससे ऊपर डे लगते हैं, जो एक्स्ट्रा डे होता है उसका हमने किराया मान लिया RS बाय, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देना, अब इसने अब सरिता ने पहले कंडीशन रखा कि सरिता ने एक बुक 7 दिन में वो रिटर्न की, और उसके लिए उसने 27 रुपये दिए, तो 7 दिन में तो रिटर्न की। ध्यान देना, सरिता ने एक बुक 7 डेज में रिटर्न की, ठीक है, 7 डेज में। अब 7 डेज में से तो 3 दिन का तो फिक्स किराया था, तो इसमें 3 कट जाएगा, ठीक है। 3 दिन का किराया क्या माना हमने X माना, 3 डेज का X हो गया, तो 3 डेज का तो X हो गया प्लस में, अब 7 में से 3 गए तो 4 बचे, प्लस का 4y इक्वल टू टोटल कितने रुपये दिए उसने 27 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दोबारा देखना, अब जबकि शशि ने दूसरी कंडीशन में शशि ने कोई बुक लिया और उसे 5 डेज में रिटर्न किया, 5 डेज में, ठीक है। शशि ने लाइब्रेरी से कोई बुक लिया और उसे 5 डेज में रिटर्न किया। अब 5 डेज में रिटर्न किया तो 3 दिन का तो फिक्स रहा है X, तो 5 में से 3 गए तो क्या हो जाएगा, 3 दिन का फिक्स रहा है X, तो X हो गया प्लस में, और 5 में से 3 दिन का किराया तो X है फिक्स है ये रहा, ठीक है ना। तो 5 में से 3 चले जाएंगे, अब क्या बचेगा 2। अब 2 दिन उससे एक्स्ट्रा लगे,
समझ रहे हो ना आप, दोबारा समझो। 5 डेज रखने वो शशि ने एक कोई बुक लिया और उसमें 5 डेज में रिटर्न किया, उसमें फर्स्ट 3 दिन का तो ग्राफ फिक्स है, वो क्या एक्स है, तो 3 दिन का तो एक्स हो गया। अब पर में 2 दिन एक्स्ट्रा हुए तो दो दिन क्या हो जाएगा, 2 इंटू में वाई, 2y, प्रत्येक दिन का ₹y है एक्स्ट्रा चार्ज जितने दिन ऊपर होते हैं, ठीक है। इक्वल टू उसने टोटल रुपये दिए 21, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। अब लिखना यहाँ पर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख लिया और सेकंड ये हुए, तो सबट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल आउट। 4y में से 2y गए तो 2y इक्वल टू 27 में से 21 गए तो 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, 2 1 2 2 3 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट है मेरे पास x प्लस का 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस में 4 इंटू में y की वैल्यू क्या आई 3 इक्वल टू 27, ठीक है। तो x प्लस में 4 3 12 टू 27, x प्लस में 12 इक्वल टू 27 हो गया। तो अब x इक्वल टू 27 इधर आ जाएगा माइनस का 12, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 27 में से 12 गए तो 15, ठीक है। तो पहले 3 दिन का जो किराया है वो है 15 रुपये, और 3 दिन से अलग डे होता है, तो पहले दिन का मतलब 3 दिन से जो एक्स्ट्रा डे होते हैं, यदि एक दिन एक्स्ट्रा है तो एक दिन का 3 रुपये है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो 2 दिन का 6 रुपये होगा, इस तरीके से। तो हमने तो चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो कितना फिक्स, मतलब फिक्स चार्ज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माना था 15 हो गया, फिक्स्ड चार्ज यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन का किराया फिक्स है 15 रुपये, ठीक है। पहले 3 दिन किराया में माना था x, तो x आया हमारे पास आया 15, तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यहाँ पर लेंगे चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो प्रत्येक दिन का जो एक्स्ट्रा डे लगेगा, ठीक है, उसका हमने माना था y, और y कितना है 3 रुपये, 3 आर है, यदि एक दिन एक्स्ट्रा है तो 3 रुपये हो जाएंगे, 2 दिन का 6 रुपये, 3 दिन का 9 रुपये, इस तरीके से है, ठीक है। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती हुई। यदि आपको ये एक्सरसाइज यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।